हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक महान राजनीतिज्ञ, एक महान समाज सेवी, एक महान लेखक और हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की। जी हाँ, ऐसे इंसान जिनकी वजह से हिमाचल एक परिपूर्ण राज्य बन पाया, जिन्होंने यहाँ के लोगों के विकास के लिए, यहाँ की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए बहुत से सराहनीय कार्य किए हैं, जिसके लिए हिमाचल और यहाँ की जनता हमेशा उनको याद रखेगी। ऐसे ही थे हमारे यशवंत सिंह परमार जी। इनका जन्म 4 अगस्त 1906 में छांगलांग गांव में, जो कि सिरमौर ज़िले की पछाड़ तहसील में पड़ता है, वहाँ पे हुआ था। इनके पिताजी का नाम भंडारी शिवानंद राजा के सचिव हुआ करते थे। इनकी माताजी लक्ष्मी। इनकी पढ़ाई लाहौर के क्रिश्चियन कॉलेज में हुई और बाद में 1944 में इनको लखनऊ यूनिवर्सिटी से पीएचडी की भी इन्होंने जो है रिसीव करी थी। डॉक्टर परमार जो है, इनकी 2 बार शादी हुई थी। पहली शादी जो है चंद्रावती से हुई थी, जिनकी काफ़ी यंग एज में डेथ हो गई थी ड्यू टू सम इलनेस, जिनसे इनके 4 बेटे थे। उसके बाद इनकी दूसरी शादी जो है सत्यवती दांग से होती है। सत्यवती दांग बेसिकली वो एक विडो थी, ठीक है, और उस समय ये प्रदेशाध्यक्ष भी थी। 1964 से 1979 तक जो है ये कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी। काफ़ी समाज सेवी थी, तो काफ़ी बार जो है यशवंत जी से उनकी मुलाकात होती रहती थी। तो इस तरीके से जो है दोनों जब कांटेक्ट में आए, काफ़ी एक दूसरे को समझा, तो फिर दोनों ने शादी कर ली थी। उनकी पहली शादी से, सत्यवती की जो है पहले शादी से 2 जो थी इनकी डॉटर्स थी। ये जो भंडारी शिवानंद जो है, ये इनके पिताजी जो उर्दू और फ़ारसी भाषा में उस समय के एक महान जो थे स्कॉलर थे, एक सक्सेसफुल लॉयर भी थे, लीडर थे बहुत महान, और एमिनेंट लेखक भी थे। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी ने एमए किया था, फिर उन्होंने लॉ भी किया था, पीएचडी की थी। इसके अलावा जो है ये सेवा समिति नाहन के मेंबर रह चुके थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है देहरादून, उसके भी मेंबर रह चुके थे। सिरमौर स्टेट उस समय होता था, उसके सब जज रह चुके थे, मजिस्ट्रेट रह चुके थे। नाहन क्रिकेट क्लब के सेक्रेटरी थे। इस तरीके से अलग पोजीशंस में जो है इन्होंने ऑलरेडी जो है किसी के मेंबर या किसी के अध्यक्ष रह चुके थे। लेकिन इनको इस सब से ज़्यादा दिलचस्पी जो थी वो राजनीति में थी। राजनीति में क्यों? क्योंकि इनको ये पता था कि अगर यहाँ के लोगों की जो पहाड़ी जो एरियाज़ हैं, यहाँ के लोगों की अर्थव्यवस्था को सुधारना है, तो कुछ ऐसा कार्य करना होगा जो यहाँ के लोगों के हित में हो, ठीक है। सरकार जो है, सरकार से मांग करनी पड़ेगी। तो इनको ये पता था कि इस तरीके से ये कानून है, इस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना है, सरकार की इस तरीके से हेल्प लेनी होगी। तो इन्होंने वकालत ये सब छोड़ के जो है राजनीति में कूद गए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कब हुई? इन्होंने प्रजामंडल को काफ़ी सपोर्ट किया। प्रजामंडल क्या थे कि छोटी छोटी रियासतों में आज़ादी को लेने के लिए, आज़ादी को बढ़ावा देने के लिए कुछ कुछ गुट्स बनाए हुए थे। तो उसको जो है कुछ लोग जो है सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जैसे कोई राजा लोग हैं तो वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो उस सब के लिए जो है इनका काफ़ी विरोध किया जा रहा था। तो 1948 में जो है इन्होंने सुकेत सत्याग्रह शुरू कर दिया। सुकेत सत्याग्रह आपको पता है मंडी रियासत में ही सुकेत में शुरू किया गया था। और मेन इसका ये था कि जो भी हिमाचल प्रदेश की जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको इंटीग्रेट किया जाए। और सुकेत सत्याग्रह जो इन्होंने शुरू किया था, उसी की ही वजह से 1948 में हिमाचल प्रदेश को एक राज्य बनाने की जो है शुरुआत जो है शुरू हो गई थी। ये आप यहाँ पे देख सकते हो 1948 में जिसकी वजह से जो है मेन हिमाचल प्रदेश के निर्माण की शुरुआत हुई थी।
अब जैसा कि आपको पता है, हिमाचल प्रदेश जो है बहुत सारी जो प्रिंसली स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट्स क्या हुआ, छोटे छोटे पार्ट्स, ठीक है, जहाँ पे प्रिंस या जो किंग है, राजा हैं, जो रूल करते थे। तो इन सबको इंटीग्रेट के एक प्रॉपर राज्य बनाना था। तो मेनली 31 जो प्रिंसली स्टेट्स थी, उन सबको मिला के जो है एक प्रदेश जो है वो बनाया जाना था। तो कुछ जो पार्ट्स हैं जो पंजाब से लिए गए थे, कुछ दूसरी स्टेट्स से लिए गए, और इस तरीके से एक हिली स्टेट की फॉर्मेशन जो है अब शुरू हो गई थी। जो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी थे, ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के भी मेंबर थे। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आपको पता ही है, संविधान बनाने के लिए जो सभा बनाई गई थी उसी को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बोला गया था। इसके वेरियस मेंबर्स थे, उसमें से भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये कुछ मेन जो है नाम आपने सुने ही होंगे। अच्छा, आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि जो हमारा संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको कब अडॉप्ट किया गया था? एंड सेकंड क्वेश्चन इज़, उसको कब इम्प्लीमेंट किया गया था? बोथ आर डिफरेंट क्वेश्चंस, सो आंसर प्रॉपरली, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। किस तरीके से हिमाचल निर्माण में इन्होंने अपना सराहनीय जो है मेंबरशिप दी। तो 1948 में इन्होंने सुकेत सत्याग्रह शुरू किया। उसके बाद ये चीफ कमिश्नर एडवाइजरी काउंसिल के भी 1948 में ही मेंबर बने। इनके कार्यों के कारण इनको हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया गया 1948 से 1950 के बीच में। तो 1951-52 में जब इलेक्शंस हुए पहली बार, तो पहली बार विधानसभा चुनाव में, ठीक है, ही वॉज इलेक्टेड एज अ लीडर। और ये जो है इनको पहले मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया 1952 से 1956 तक, ठीक है, 5 साल के लिए होते हैं ना चुनाव, तो 5 इयर्स के लिए इनको मुख्यमंत्री चुना गया। उसके पश्चात 57 में इनको पार्लियामेंट में चुना गया, और 1960 तक ये हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, प्रेसिडेंट रहे। 1961 में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी रहे। 1963 में ये दोबारा मुख्यमंत्री चुने गए। पहली बार चुने गए 52 में, दूसरी बार 63 में, और तीसरी बार 1967 में। 1967 से 1977 तक ये दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए, और इस तरीके से ये 77 तक जो है मुख्यमंत्री रहे। इन्हीं के प्रयासों के कारण 71 में एक प्रॉपर स्टेटहुड का दर्जा मिला। और जब ये मुख्यमंत्री बने तो वित्त आयोग में इनसे पूछा गया कि आप हिमाचल प्रदेश के लिए क्या चाहते हो, ऐसा क्या कार्य करना चाहते हो हिमाचल के लिए। तो इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया, यहाँ पे सिर्फ सड़क सड़क और सड़क, मतलब सड़क बनानी है। इनको ये दूरदर्शी थे, बहुत ज़्यादा पता था यहाँ के लोगों का विकास और यहाँ के जो हालात हैं वो किस तरीके से सुधरेंगे जब यहाँ के लोग, सड़कें बनेंगी, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो मेजर जो एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है किसी भी जगह के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ के लोग बाहर जाएंगे, सड़कें बनेंगी, ट्रांसपोर्टेशन होगा, दूसरी जगह कमाएंगे, ठीक है, या कुछ भी कार्य करेंगे, तो उससे इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, लोगों को भी जो है इससे फ़ायदा होगा, और दूसरी जगह के लोग यहाँ पे आएंगे। इस तरीके से जो है इन्होंने सड़क बनाने पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया। और भी इन्होंने वेरियस जो है काम किए हैं डेवलपमेंट के, इसके अलावा भी। जब हिमाचल ग श्रेणी का पहले राज्य बना था, तो ग श्रेणी का स्टेटस के अलावा इसको कोई और स्टेटस नहीं मिला था, जैसे कि केंद्र शासित प्रदेश हो गया राज्य का। तो इन्होंने मुख्यमंत्री की पोस्ट से रेजिग्नेशन भी दे दिया था। इन्हीं के प्रयासों के कारण फिर सेंटर को इसको फिर से देखना पड़ा, रीऑर्गेनाइज करना पड़ा, और फिर जो है इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया।
ये एक ऐसे लीडर थे जिनको पहाड़ी संस्कृति को शोकेस करने में या फिर वो जो भी ड्रेसिंग है उसको पहनने में या अपना पहाड़ी कल्चर दिखाने में कोई शर्म नहीं आती थी। इनको प्राउड फील होता था फॉर बीइंग अ पहाड़ी पर्सन। ये आप फोटो में देख सकते हो, इंदिरा गांधी जो है पहाड़ी ड्रेस में है अलॉन्ग विद यशवंत सिंह परमार एंड अलॉन्ग विद पहाड़ी वुमेन। इनको पहाड़ी जो खाना है वो भी काफ़ी ज़्यादा पसंद था। एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है ये लास्ट टाइम जो है 1 जुलाई 1963 से 1977 तक जो है मुख्यमंत्री बने। इनको इस रूप में हिमाचल हमेशा याद रखेगा, हिमाचल निर्माता के रूप में। 1977 में जब इन्होंने रेजिग्नेशन दिया तो जब ये मुख्यमंत्री पद पर नहीं होते थे या से लीडर पद पर नहीं होते थे तो मैक्सिमम टाइम ये बस से ही ट्रैवल करते थे। कभी भी अपनी पोजीशन का इस तरीके से इलीगल यूज़ नहीं करते थे। तो ये बस से घर गए थे। इसके अलावा 1985 में इनके नाम पर डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी जो हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री की यूनिवर्सिटी है नौनी सोलन में, वो इनके नाम पर है। इसके लिए इनको एज अ इनको सम्मानित कर ऑनर करने के लिए इस यूनिवर्सिटी का नाम ये रखा गया है। इसके अलावा शिमला के रिज मैदान में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की स्टैचू भी है जो हमें हमेशा इनके किए हुए कार्य कंट्रीब्यूशन को याद दिलाता रहेगा। ये आप देख सकते हो यूनिवर्सिटी हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री जो नौनी सोलन में है। 1988 में भारत सरकार ने यशवंत सिंह परमार के किए हुए कमेंडेबल सर्विसेज के लिए इनकी याद में एक स्टैम्प भी रिलीज़ किया था। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार मीलों पैदल चलते थे और ऐसी ऐसी जगह रिमोट जो लोकेशंस होती थी जहाँ पे कोई नेता नहीं पहुँचता था वहाँ पहुँचते थे और लोगों से उनकी समस्याएं पूछते थे, उनके बारे में जानते थे कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। इस तरीके की उनकी हर एक जो डिमांड है उसको पूरा करने की कोशिश करते थे, उनकी समस्याओं को सुनते थे, उनको सजेशंस देते थे। 1977 के बाद जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, 1978 में इनकी एक रोड एक्सीडेंट में काफ़ी ज़्यादा ये इंजर्ड हो जाते हैं और काफ़ी जो है इनको गंभीर चोटें आती हैं, इतना कि ये चल फिर भी नहीं सकते थे। तो उसके बाद इनको पता चलता है कि ही वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। तो 1981 में 2 मई 1981 को इनकी कैंसर से ही मृत्यु हो जाती है। इनकी लेगेसी की बात करें तो एज अ लेखक इन्होंने काफ़ी अच्छी बुक्स लिखी हैं। इन्होंने पॉलीएंड्री के ऊपर काफ़ी बुक्स लिखी हैं। पॉलीएंड्री बहुपति प्रथा जो हिमाचल के काफ़ी क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी उस समय, तो उसके ऊपर इन्होंने बुक लिखी थी जिसके कारण इनको फिर डॉक्टरेट की उपाधि भी दी गई थी। तो जैसे कि आप देख सकते हो द सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ हिमालयन पॉलीएंड्री, काफ़ी बार इस किताब का क्रिटिसिज्म भी किया जाता है। उसके बाद ये कुछ एक बुक्स हैं इनकी, जैसे हिमाचल प्रदेश इट्स अ प्रॉपर शेप एंड स्टेटस, हिमाचल प्रदेश केस फॉर स्टेटहुड, हिमाचल प्रदेश एरिया लैंग्वेज एंड स्ट्रैटेजी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिल एरिया। इनके अंतिम दिनों की बात करें तो जब इनका बैंक बैलेंस इनकी डेथ हुई तो इनका बैंक बैलेंस देखा गया तो इट वाज जस्ट ₹563.30। इन्होंने कभी भी अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल नहीं किया। एक ऐसी लाइफ जो थी वो ये जीते थे जो पूरे तरीके से हिमाचल और हिमाचल की जनता के लिए समर्पित हो। इनका ये भी कहना था कि एक नेता के बेटे को कभी भी नेता नहीं बनना चाहिए क्योंकि हो सकता है वो अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करे। तो इसको ही इनकी फैमिली ने फॉलो भी किया। जब तक ये ज़िंदा थे तो इनकी फैमिली से कोई भी राजनीति में नहीं उतरा। उसके बाद इनके डेथ के काफ़ी समय के बाद जब लोगों ने काफ़ी इंसिस्ट किया तो उसके बाद इनकी फैमिली से इनके बेटे जो हैं पॉलिटिक्स में आए, काफ़ी बार उन्होंने चुनाव जीते भी। तो
इस तरीके से कुछ थे हमारे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी। आज बेशक वो हमारे साथ फिज़िकली प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जो भी इन्होंने अपनी सर्विसेज हिमाचल और हिमाचल की जनता को दी है, उनके लिए हम उनको कभी भी नहीं भूल सकते हैं। हमेशा हम उनको याद करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।